आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदरा जोगदना श्री 14 आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे, तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चित आवे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। चित आवे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। कई सेवक कई शिष्य कहीजे, कई चेला सुन चेली बे। कई सेवक कई शिष्य कहीजे, कई चेला सुन चेली बे। याती ना की रहन नियारी, में सब ही का बेली बे। याती ना की रहन नियारी, में सब ही का बेली बे। तीन तो बीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चित आवे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन तेल चढ़ावे बे। चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन तेल चढ़ावे बे। प्राण उमंग दशो मो माही, निमखन न्यारा होवे बे। प्राण उमंग दशो मो माही, निमखन न्यारा होवे बे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चितावे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। शिष्य हमारा रह घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे। शिष्य हमारा रह घर अपने, यहाँ वहाँ आवे जावे बे। सीख हमारी सब उर लिख सी, न्यारो कछु नहीं भावे बे। सीख हमारी सब उर लिख सी, न्यारो कछु नहीं भावे बे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चितावे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। सेवक सोई सेवा करी है, समियो अवसर आया बे। सेवक सोही सेवा करी है, समियो अवसर आया बे। तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सत भाई बे। तन मन धन लग वे नहीं चूके, से सेवक सत भाई बे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चितावे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी बे। कै सुखे राम सुनो शिष्य सारा, या मेघ को सोई बे। कै सुखे राम सुनो शिष्य सारा, या मेघ को सोई बे। पतिव्रता को अंगता माही, बचन न लोपे कोई बे। पतिव्रता को अंगता माही, वचन न लोपे कोई बे। तीन रीत पर मोद हमारी, सुन लीजो नर नारी बे। चितावे सोही रहा संभावो, सब पर मेहर हमारी। महाराज फरमा रहे कि हम जो है इस केवल्य ज्ञान पर शिष्यों के अंदर साधना करने वाले जनों में, भक्ति करने वाले जनों में
अवतरित करते हैं, इस ज्ञान को प्रदान करते हैं, इस ज्ञान को देते हैं। उस देने की रीत बता रहे कि हम उस ज्ञान को किस रीत से देते हैं, किस तरीके से देते हैं, और लेने वाले किस रीत से, किस तरीके से लेते हैं। तो ज्ञान को देने के लिए और लेने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। उस माध्यम के बिना ज्ञान का ट्रांसफर नहीं हो सकता। महाराज समय कि देखो ये केवल का ज्ञान हमारे पास है और हम इसका आनंद ले रहे हैं। अब जिसको भी लेना है इस केवल के ज्ञान को, हमारे पास आओ और इस ज्ञान को लो। जो चाहो सो ले जाए, जो चाहो सो ले लो। हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत खाए, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझे, सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ जा मैं तेरा। कह रहे महाराज मैं अमर लोक में लेकर जाऊंगा जिसने भी मेरे ज्ञान को धारण कर ले ली। अब वो किस रीत से लेना चाहता है वो उसके हाथ की बात है, लेकिन जिसने ले लिया चाहे वो किसी भी रीत से लिया उसको उसका लाभ मिलेगा। तो 3 रीत से महाराज कह रहे हम शिष्यों को प्रमोदते हैं, शिष्यों को ज्ञान देते हैं। हमारे तो व्यापार ज्ञान का ही है, हमारे तो धंधा ज्ञान का ही है, हमारे और कोई बिजनेस नहीं, और कोई धंधा नहीं है। बाकी जीविका उपार्जन का कार्य तो गौण है, मुख्य कार्य ज्ञान के व्यापार। उस ज्ञान के व्यापार का हम आगे से आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं। किम तारू जग से सोच मोटो मुझ मान, कया न माने को वेद अर्था। हमारे मन में, हमारे भीतर कैसा भाव है कि इस ज्ञान को सब धारण करें। मैं पूरे संसार को तारना चाहता हूं। किम तारू जग से सोच मोटो मुझ, ऐसा मुझे मोटा सोच है। क्योंकि कया न माने कोई वेद अर्था में ना, इसको कहते हैं तो मानते नहीं, और ये वेद अर्थ करके बताया नहीं सकते। जब वो शिष्य अपना निजमन लाकर सौंपेगा और इस ज्ञान को धारण कर लेगा तो वो भजन की रीत उसके घटके भीतर बन जाए, उसी से उसको आनंद आएगा, इसके बिना आनंद आने वाला नहीं है। तो महाराज की 3 रीत से हम इस प्रकार से ज्ञान को ट्रांसफर करने का, देने का कार्य निष्पादित करते हैं। तो चित आवे सोही रहा संभाव, जैसे आपके चित्त में आती है बात वैसे ही आप उस राह को संभाव धारण करो। और सब पर मेहर हमारी, कह रहे महाराज की हमारी जो है सबके ऊपर मेहर, जैसे भी आप लेना चाहो ले लो। और 3 रीत से किस प्रकार से लेते हैं उन तीनों रीतों का वर्णन महाराज करते कि कहीं एक सेवक कहीं शिष्य कहीजिए, कहीं चेला सुन चेली को, या तीना की रहन न्यारी मैं सभी का बेली। कह रहे कोई तो सेवक होकर ज्ञान को लेता है, कोई शिष्य होकर ज्ञान को लेता है, कोई चेला चेली होकर ज्ञान को लेता है। तो इन तीनों की जो रहनी है उसमें अंतर है, बाकी ज्ञान में कोई अंतर नहीं। ज्ञान एक ही और सबको बराबर मिलता है, चाहे सेवक हो के ले, चाहे शिष्य हो के ले, चाहे चेला चेली हो के। जैसे लेना है, जैसे रहनी है, इसमें रहने का कोई कारण नहीं है। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, बोध हो गया तो हो गया। न इसमें नर का कारण है, न इसमें नारी का कारण है, न इसमें पढ़े लिखे का कारण है, न इसमें बिना पढ़े लिखे, न इसमें ग्रस्त का कारण है, न इसमें वन का कारण है, न इसमें ऊंची जाति का कारण है, न इसमें नीची जाति का कारण है। सबके लिए समान रूप से महाराज के नाम कृपा करते हैं। अब जीव की जैसी योग्यता पात्रता होती है उसके अनुसार वो धारण कर लेता है और उसके अनुसार उसे लाभ प्राप्त होता है। हमारी तो कृपा दृष्टि सभी जीवों पर समान रूप से बराबर है।
तो कह रहे महाराज, कई सेवक कई शिष्य कहीजिए, कई चेला सुन चेली वे, या तीना की रहन न्यारी, मैं सभी का बेली हूँ। मैं सबका बेली हूँ। बेली यानी हितैषी, रक्षक, दोस्त। दोस्त साथ में रहता हूँ मैं, ज्ञान को प्रदान करने के लिए मेरी दृष्टि हमेशा इन पर रहती है कि किस प्रकार से ये ज्ञान को धारण करे। तो ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि प्राण उमंग चेला ही चेली हो सत मेरा, तन मन तेल चढ़ावे। कह रहे महाराज, चेला और चेली किसे कहते हैं? जो तन मन तेल चढ़ावे, तन से मन से पूर्णतया तेल करे। तेल करे मतलब समर्पित हो जाए, पूर्णतया उनके साथ में ही रहे। जो साधना करने वाले जन होते हैं, साधु जन होते हैं, उनके साथ उनके चेले और चेली, शिष्य की, चेला चेली की टोली चलती है, उनके साथ ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं, साथ में ही चलते हैं। तो महाराज हमें जो तन से मन से पूर्णतया हमारे प्रति ही समर्पित है, जिनको और कुछ काम नहीं है, मतलब और कहीं जाते नहीं, यहीं रहते हैं, हमारे संग ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं और कहीं नहीं जाते, और वो यहीं पर ज्ञान का श्रवण करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, साथ में ही रहते हैं, हमेशा संग में ही रहते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से चेला और चेली हमेशा उनके साथ रहते हैं। अब वो सत्य कैसे है कि प्राण उमंग दशो मोह माई, निमखन न्यारा होवे। उनके जो प्राण है हमारे में बसते, यानी उनका जीव हमारे में बसता, वो हमको छोड़कर कहीं नहीं जाते। उनका जीव हमारे से अलग कहीं दूसरी जगह लगता नहीं। उसका जीव दूसरी जगह भी लगता हो तो वो छोड़कर चला जाता। लेकिन कह रहे जो हमारे चेला चेली है वो संग में ही रहते हैं, उनका जीव, उनके प्राण हमारे अंदर बसते। हमारे अंदर बसने का तात्पर्य हमारे ज्ञान में बसते। यहाँ शरीर से भाव नहीं, ज्ञान से भाव है कि उनको ज्ञान की इतनी तीव्र उत्कंठा है प्राप्त करने की कि मैं अधिकतम समय इनके साथ रहकर ज्ञान का मैक्सिमम लाभ उठा लूं। एक सेकंड के लिए भी इनको नहीं छोड़ो, नहीं एक सेकंड भी उनको ज्ञान को प्राप्त करने से छोड़ने की उनकी इच्छा, इतनी तीव्र उत्कंठा जिसको लगती है, तो इस प्रकार से वो चेला चेली बनकर तन और मन से पूरा समर्पित होकर, यानी दूसरा कोई काम नहीं, मतलब तन मन से समर्पित होने का मतलब कि वो तन से कोई दूसरा कार्य या मन से कोई दूसरा कार्य सोचता ही नहीं है, केवल बस मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है और इसी जीवन से, इसी शरीर से, इसी जन्म से परम मोक्ष में जाना है। ऐसे भाव से लग जाते तीव्रता के साथ, उनके संग में रहते हैं, एक पल भी अलग, दिन हो चाहे रात वहीं रहना, उनके साथ ही जाना, जहां जावे जहां आवे वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना, बस। और उनकी देशना, उनका उपदेश निरंतर सुनते रहना, निरंतर रूप से ज्ञान को प्राप्त करते रहना। इस तरीके से महाराज हमारे कि वो चेला और चेली जो तन मन पूरा समर्पित करके और प्राणों को भी उनके प्रति समर्पित करके एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं, इस रीत से भी ज्ञान को धारण करने के लिए आते हैं हमारे पास। और कह रहे हैं दूसरे प्रकार के ज्ञान को धारण करने वाले कौन है? शिष्य हमारा रहकर अपने यहां वहां आवे जावे। शिष्य जो होते हैं हमारे, वो अपने घर ही रहते हैं, और जब सत्संग आरंभ होता है, ज्ञान आरंभ होता है, श्रवण कराना, तब वो हमारे पास आ जाते हैं और ज्ञान को सुन के वापस चले जाते। तो शिष्य हमारा रहकर अपने यहां वहां आवे जावे, और सीख हमारी सबुर लिखसी, न्यारो कछु नहीं भावे। और जो हम ज्ञान के अंदर उपदेश करते हैं, ज्ञान की जो बात बताते हैं,
वो सब अपने हृदय पटल पर अंकित कर लेते, लिख लेते, नोट कर लेते। कहाँ लिखते? उर लक्ष्य, उर में। जो भी कानों के द्वारा सुना है वो हृदय पर उतार लेते, नोट कर लेते, हृदय में उसकी गांठ बांध लेते भीतर में। तो जो ज्ञान हृदयस्थ हो गया, हृदय के अंदर जिसकी गांठ बंध गई, वो फिर अलग बिल्कुल भी नहीं होता है, और वो ज्ञान का विचार उनको निष्पत्त बना रहता। ब्रह्म का विचार हमेशा बना ही रहता है, ब्रह्म के विचार में ही रहते हैं और ब्रह्म का ही विचार करते हैं। और जैसा ज्ञान के अनुसार उनको उपदेश मिला है, उस उपदेश के अनुसार साधना करते, उस उपदेश के अनुसार भजन करते हैं, और भजन की रीत उनके घट के भीतर बनी रहती है। तो उपदेश में क्या उपदेश करते हैं संत सदगुरु केवली भगवान? पूरा गुरु मिलिया, साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बुझी। यही तो उपदेश है, दूसरा तो और कोई बात बताते ही नहीं। कहते माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाच करी कैसे, राम कहो मेरे। राम नाम के सुमरण की बात बताते, और क्या कहते हैं उनको? शिष्य वो अपने घर चले जाते हैं ज्ञान सुन के, तो कहते हैं उनको हाथ काम मुख राम, हृदय सांची की, दरिया ग्रस्ती साध की आई। कह रहे आप चेला चेली बनकर हमारे आश्रम में नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप आओ, सत्संग जब आरंभ होता है सुबह में शाम में, और ज्ञान सुनो, और ज्ञान सुन के अपने घर जाओ, और घर पर आप हाथों से काम करो, लेकिन मुख से काम करो। काम करने की मनाही नहीं कर रहे, इस रीत से भी आप अपना कल्याण आत्मा का कर सकते हो। तो हाथों से काम करो, सब करो, कोई काम की मनाही नहीं। हाथ काम मुख राम, और हृदय सच्ची, हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा के प्रति लगी रहे, और आप अपना ग्रस्त में रहते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो इस चीज से भी महाराज कह रहे हम ज्ञान दें। तो शिष्य हमारा रह कर अपने यहाँ वहां आवे जावे बे, और सीख हमारी सबुर लक्ष्य, और न्यारो कछुने भावे। अब उनको इस ज्ञान के अलावा दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती, भाता ही नहीं, सुहाता नहीं। अलग कुछ करना, दूसरा कुछ करना, उनको जो ये ज्ञान धारण किया है, ज्ञान धारण करने के बाद जो भजन की रीत गत में बनी है, उसका जो आनंद प्राप्त हुआ है, वो आनंद अब वो छोड़ नहीं पाते। उनको ऐसी खुमारी छा जाती है, ऐसा नशा छा जाता है कि उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसको छोड़कर वो दूसरा कुछ करना भी नहीं चाहते कि मैं कुछ अन्य करूं भक्ति के नाम पर, साधना के नाम पर, और कुछ अब मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे परम आनंद की, खास तत्व ज्ञान की वस्तु प्राप्त हो, इस वस्तु का ही, इस तत्व ज्ञान का, इस कैवल्य ज्ञान का ही अब मुझे आनंद लेना है, और इसी के आनंद में रहना है। और अधिकतम समय उनका आनंद में ही बीतता है, और वो अपने आनंद गुण को, समता गुण को, ज्ञान गुण को विकसित कर लेते, सदगुरु की कृपा प्राप्त करके, महर प्राप्त करके, दया प्राप्त करके, इस प्रकार से, और उसको पोषित करते हैं। नितपत व्यवहार काल की जो सत्संग होती है सुबह और शाम की, उस सत्संग के माध्यम से उनको पोषण मिलता। जो आनंद उनके भीतर अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है, उस आनंद को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए नितपत व्यवहार काल के सत्संग श्रवण, इस श्रवण करने से प्रेरणा प्राप्त होती है भजन की, और भजन की रीत जितना अधिक बनती है, जितना अधिक होता है भजन गट के भीतर, उतना अधिक आनंद प्राप्त होता है, और कमलों का छेदन भी खटाक खटाक आगे से आगे होता जाता है। कमलों का छेदन करता ही निज नाम, ताड़ा ताक शब्द ही खोले, और निरंकार आगम।
आगे से आगे की धुन खुलती जाती है, बोलता जाता है, निज नाम आगे से आगे बढ़ता जाता है। लेकिन वो फास्ट कब बढ़ता है, जल्दी कब बढ़ता है, जब इस प्रकार से रसना से राम नाम का उच्चारण सतत रूप से होता रहे। तो महाराज कह रहे, जब लग मुख में दिव्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मार मुई दीजो, शरण आपकी रेशु। राम तेरी गाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग कीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिरत बदे तू, काय बिगत सी मेरो। राम तेरी गाय पड़े सो। इस प्रकार से पूर्णतया समर्पित होकर, चाहना से रहित होकर कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबसे टॉप वस्तु प्राप्त, सबसे ऊंची वस्तु प्राप्त हो। अब तेरी इच्छा हो जो कर, मुझे अब कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो ये वस्तु प्राप्त होगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सुमरण करना, राम जी के नाम का सुमरण करना एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं काम कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, चल रहा हूँ, तो भी ये नाम का सुमरण चलता है। कुछ भी काम कर, कहीं इसकी मनाही नहीं। और राम जी का नाम अछूती पे इसको कोई छोट भी नहीं लगता, यानी सुए में भी सूतक में भी इस नाम का दोष नहीं है, उच्चारण कर सकते। दूसरी सेवा पूजा अर्चना तो उस समय बंद हो जाती है, लेकिन नाम का सुमरण चलता है। और कभी भी ले सकते, यानी ना धो के बैठने की भी इसमें आवश्यकता नहीं। उठते ही करने लग जाओ, सोते सोते भी करने लग जाओ, जब भी जैसे भी हो कर सकते, तो कहीं कोई मनाही। और अधिकतम शिष्य इस प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान को प्राप्त करके और आनंद को प्राप्त होते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं। और कहते कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नहीं। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण विद। सदगुरु के ज्ञान की शरण में चले जाओ, उस ज्ञान से प्रीत कर लो और ज्ञान का अनुसरण करो, ज्ञान का फॉलो करो। और ज्ञान के अनुसरण, ज्ञान के फॉलो से ही आपकी आत्मा का कल्याण होगा। ज्ञान से ही मोह की फाश, मोह का बंधन छूटेगा। सुख और दुख का जो तांता लगा हुआ है, जन्म और मरण का जो तांता लगा हुआ है, वो ज्ञान के प्रभाव से ही कटेगा। इसके बिना तो वो कटने वाला। तो ज्ञान ही है आपको उतारने वाला। तो आपको प्रीत करनी है तो किससे करनी है? ज्ञान से। और विकसित करना है तो किसको करना? अपने ज्ञान के गुण, अपने जानने के गुण को। आत्मा का गुण है ये, लेकिन सदगुरु के माध्यम से ये विकसित हो। राम का रचा जीवरा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के मन। राम जी के जो रचे हुए जीव है वो तो 84 में है ही ये भी सब। लेकिन जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, परमोध प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, वो परमात्मा में मिल जाए। कितना अधिक लाभ है सदगुरु के ज्ञान का। और अपने घर रहते रहते ही प्राप्त हो जाता है। वहां भी आश्रम में भी रहने की आवश्यकता महाराज कह रहे। घर पे रहते रहते अपना काम करते करते, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हुए, सारे ऋण बदले उतारते हुए, ग्रस्त में अपन आए हैं तो क्यों आए? अपने को जिनके साथ सहयोगी संबंध मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि ये सब अपने ऐसे कर्म थे, कर्मों के उदय से ही अपने को सहयोगी संबंध मिला। जैसे अपने पूर्व के कर्म थे, उसके अनुसार ही सुख मिला है और उसके अनुसार ही दुख मिला। और किसी का भी सहयोग मिला है, जैसा भी सहयोग मिला है, वो सब अपने ही कर्मों से, तो इसमें किसी का भी कोई दोष। तो इन सब सहयोगी संबंधों को भी आप निर्वाह करते हुए सहजता से स्वीकार करते, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है, सहयोग या वियोग, जो कुछ भी, सुख या दुख, जो कुछ भी,
वो सब मेरे ही कर्मों के किए हुए परिणाम स्वरूप फलस्वरूप प्राप्त हुआ है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। तो आपका किसी के साथ कोई राग या किसी के साथ कोई द्वेष हो ही नहीं सकता नया। और जो पुराने कर्म है उन सबको आप इस प्रकार से भोग कर, इस प्रकार से उसमें रहकर निर्वाह करते हुए उन सब कर्मों को काटे। जिन कर्मों को छोड़कर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। घर में रहते हुए अपना सारा करते हुए कर्मों का निर्वाह करते हुए अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना। आत्मा इनसे अलग है और ये कर्म अलग है। ये अपना कार्य कर रहे हैं और अपने को अपना कार्य करना है। ये तो अपना कार्य करेंगे, ये इनके अनुसार चलेंगे। कर्म अपना कार्य करेंगे और आत्मा को अपना कार्य करेंगे। कर्मों का कार्य अलग है, कर्मों का कार्य क्षेत्र अलग है, आत्मा का कार्य क्षेत्र अलग है। आत्मा का कार्य क्षेत्र है ज्ञान, समता और आनंद। ये आत्मा का कार्य क्षेत्र। तो आत्मा को इन कर्मों के प्रभाव में नहीं आना और इन कर्मों से सुखी दुखी भी नहीं होना है। अपन क्या करते हैं, कर्मों के प्रभाव में आ जाते हैं। कर्म तो उदय होते, क्रोध के कषाय के कर्म उदय हुए, क्रोध आया, कषाय हुआ, हाँ, तो अपन आवेश में आ जाते। वो क्रोध आया, कषाय हुआ, क्यों आया? कर्मों के उदय। लेकिन अपन जागृति में नहीं रहे और अपन उसके असर में आ गए। तो क्रोध आया तो क्यों आया? कि ऐसा कर्म उदय हुआ था इसलिए आया। ये ना कुछ हैबिट में भी होता है, किसी ने आपको कुछ कहा, आपको क्रोध आई, हैबिट में। हाँ, तो लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि अपन उसके असर में आ गए। अपन अपने आनंद में नहीं रहे, अपन अपनी समता में नहीं रहे, अपन अपने ज्ञान में नहीं रहे। ज्ञान को भूल गए, समता को भूल गए, आनंद को भूल गए, इसलिए उसके असर में आ गए। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको अपने आनंद में रहना, मगर आपको अपनी समता में रहना है। टाइम लग रहा है, काफी हैबिट में ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हाँ, आपको अपने ज्ञान में रहना है, उसका आनंद लेना है। उसको 84 लाख सारा ये तो काम आ गया, इनको बिगाड़ना नहीं। अच्छा, दूसरे भी कोई आपके ऊपर क्रोध कर रहे हैं तो ये मानना है, ये मानना है, क्या मानना है? कि ऐसे कोई मेरे पूर्वकृत किए हुए कर्म थे, उसी की वजह से, उन कर्मों के उदय से इनको क्रोध आया, तो मेरे को इनकी भी असर में नहीं आना, नहीं तो उनके असर में आना है, और नहीं अपने अंदर ऐसे कर्म उदय हो रहे हैं उसके भी असर में अपने को, दोनों के असर में नहीं आना, और अपने को अपने आनंद में राम राम करते हुए मगन रहना, भजन करते हुए आनंद को प्राप्त करते रहना। तो कह रहे महाराज, इस प्रकार से शिष्य जो है ज्ञान को धारण करके अपने घर पे जाकर ऐसी साधना करते, ऐसी समता में रहते। ये समता में रहना ही साधना है। का माहौल ऐसा रहे। वास्तविक साधना सदी तभी जब भी आपकी परीक्षा, कह रहे महाराज कसौटी है ये, कि आप यहां से सुन के गए संतों के अनबे के वचन और घर में जाकर समता में रह पा रहे हैं, तो इन वचनों का असर अपने ऊपर हो रहा है। आपकी समता खराब नहीं हो, आपकी समता खराब नहीं हो, आपका आनंद कम नहीं हो, आपका ज्ञान कम नहीं हो किसी के असर में आकर। ये परीक्षा है, कसौटी है कि अपनी साधना किस स्तर पर ऊपर उठी, और ये धीरे 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 उत्तरोत्तर ऊपर उठती जाती है। जैसे पहले नहीं सुनते थे तो पहले असर ज्यादा होता था, अभी असर कम होता है। सुनने के बाद उतना तो फर्क आया कि नहीं आया पहले से और अभी में? मन को मजबूत कर लेगा। आज मुझे ऐसे ज्ञान का श्रवण करने का, संतों के अणबे के वचन को सुनने का यही पराक्रम होता है
कि अपने मन में ज्ञान की ताकत बनी रहती है, ज्ञान का जोर रहता है, उसकी वजह से अपन असर में नहीं आता किसी के। तो महाराज हमारे कि इस रीत से भी हम आपको उपदेश करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे आप संसार का कार्य करते हुए, ग्रस्त का कार्य करते हुए ऐसी समता में रहो कि आपको आपका आनंद बना है। और कहते उमा कह तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। सुसत क्या है? हरि का भजन। वो आनंद जो प्राप्त हो रहा है हरि के भजन से, कह रहे वो ही सत है। It's 8:30। और उसी में ही अपने को लगे रहना, जो सत है उसी में लगे, असत का साथ नहीं करना, मिथ्यात्व का साथ नहीं करना, इल्यूजन का साथ नहीं, उसकी असर में नहीं आना। झूठ के असर में आ जाते हैं, मिथ्यात्व की असर में आ जाते हैं, भ्रमणाओं के असर में आ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, उसीलिए तो दुख पाते। दुख सारे किसके? सत के संग लगे रहे तो दुख है ही नहीं, कुछ भी दुख नहीं, उनकी मिथ्यात्व की असर में आने की वजह से। मिथ्यात्व को एक ही साथ में मिटा दिया है कि उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। कह संसार पूरा सपने के समान है। अब जो सपने के अंदर अपन ने कोई चीज देखी तो उसके असर में अपन आएंगे क्या कि मेरे सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी, अब मैं जगा तो क्या लाभ हुआ? सपने में 1 करोड़ की लॉटरी लगने में कुछ नहीं। और सपने में किसी के साथ लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, दुखी हो गए, और फिर जगे तो कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से महाराज करें संसार के अंदर आप सपने की तरह सारे कार्य यहाँ के हो रहे, तो अपने को संसार के कार्य को किस तरह से लेना है? ये सारे कार्य सपने में हो रहे, वास्तव में नहीं, यथार्थ में नहीं। यानी इनकी असर में अपने को इनसे सुखी होना है और नहीं इनसे दुखी। इन सब से समता के भाव, समभाव में, समदृष्टि, इच्छा कछुना, हरस शोक भय नहीं उड़ना, सज्जन ममूर बसे कैसे, लोभी अतय बसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, करो दहे में। उनको वापस दहे घर के आने की आवश्यकता नहीं होती, जो ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक चारित्र को प्राप्त हो जाते हैं, जिनकी रहनी में ऐसी समता आ जाती है, दृष्टि में समता आ जाती है। जब दृष्टि बदल जाती है तो दृष्टि बदल जाती है, यहाँ की सारी सृष्टि आपके लिए स्वर्ग हो जाएगी यदि आपकी दृष्टि इस प्रकार से समता में। सब आपको अच्छे लगने लगेंगे, कोई बुरा लगेगा ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से। इस प्रकार समता में रहे। इसकी साधना महाराज कह रहे कि आपको 24 घंटे करनी है। घर में रहते, दुकान में रहते, ऑफिस में रहते, जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, सब कार्य करते हुए इस प्रकार से समता के भाव में रहना है। तो शिष्य हमारे रहकर अपने घर रहते, लेकिन ऐसी साधना 24 घंटे उनकी। हमारे पास रहते हैं चेला चेली, वो भी 24 घंटे ऐसी साधना में रहते हैं, लेकिन जो शिष्य है ज्ञान श्रवण करके गए हैं वो भी 24 घंटे इसी प्रकार समता के भाव में रहने का अभ्यास करते। तो शिष्य हमारे रहकर अपने, यहाँ वहां आवे जावे वे, सीख हमारी सब उर लक्ष्य, क्योंकि उन्होंने सीख को हृदय में नोट किया, भीतर में लिखा हुआ। जो ज्ञान यहाँ सुना है वो सब हृदय पटल पर उन्होंने अंकित किया हुआ है, और न्यारो कछुने भाग रहे थे। अब उनको और कुछ दूसरा अच्छा नहीं लगता है। और आगे महाराज फरमा रहे हैं, सेवक सो ही सेवा करिए, समयो अवसर आया। अब तीसरे प्रकार के ज्ञान धारण करने वाले बताए। पहले प्रकार के तो चेला चेली बताए जो वहीं रहते हैं, और दूसरे प्रकार के शिष्य बताए हैं जो घर पे रहते हैं, यहाँ सुनते हैं।
और तीसरे प्रकार के सेवक बताए। सेवक सो ही सेवा कर, उनकी सेवा में हाजिर रहते सेवक। वो सेवा में किस प्रकार से हाजिर रहते हैं? समयो अवसर आया हो, कोई समय आता है, अवसर आता है, तो वो सेवा करने से नहीं चूकते। और किस प्रकार से सेवा करते हैं? तन मन धन लग वे नहीं चूके से सेवक सत भाई को। तन मन और धन जहां तक उनसे बन पड़ता है वो सेवा करने से नहीं चूकते, यानी वो सर्वस्व समर्पित करने को तैयार है ऐसे ज्ञान के साथ। तो उनके लिए न तन की वैल्यू है, न मन की वैल्यू है, न धन की वैल्यू है, यानी उनके अपने तन के सुखों का उन्हें कोई चाहना नहीं, अपने मन के सुखों की चाहना नहीं, अपने धन की भी उन्हें कोई चाहना नहीं है। संसार की बात कर रहे हैं महाराज। तो इन सब से वो प्रधानता अधिक किसको देते हैं? सदगुरु के ज्ञान। तो कभी अवसर आता है, ऐसा समय आता है जब सदगुरु को ऐसी आवश्यकता हो तो वो ऐसा कार्य करने से चूकते हैं, लाभ लेते हैं, लाभ उठा, कुछ खर्च भी करना हो तो भी उसका लाभ उठाने के लिए आवश्यकता होगी। शरीर है, शरीर को कुछ न कुछ आवश्यकता रहती है, तो शरीर की आवश्यकता की पूर्ति भी सेवक करने को तैयार रहते सब प्रकार से। और किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्त। इसके पीछे क्या भाव है? ज्ञान को आदर, ज्ञान को सत्कार, ज्ञान के प्रति उनका बहुत झुकाव, इसलिए कर रहे हैं। तो सेवक सो ही सेवा करिए, समयो अवसर आया बे, और तन मन धन लग वे नहीं चूके से सेवक सतभाई। जो थोड़ा सा भी नहीं चूकता है वे सच्चे सेवक, सेवा करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। और दूसरा मुख्य रूप से आत्मा के ऊपर जो घटाते हैं सेवक, ये साधना के अंदर अपने तन को पूर्णतया लगा देते हैं और मन से कोई दूसरा विचार नहीं, और श्वासा रूपी कुंजी को भी, इस धन को भी साधना में जो उन्होंने बताई है उसमें लगाते हैं। अब महाराज कह रहे हैं कि तीनों प्रकार के जो ज्ञान धारण करने वाले हैं, चेला चेली बनकर, शिष्य बनकर और सेवक बनकर, इन तीनों में अधिक कौन है? इन तीनों के अंदर मुख्य कौन है, खास कौन है, ज्यादा कौन है? तीन प्रकार से सेवा कर, मतलब चेला चेली अधिक है, या जो शिष्य सत्संग सुन के घर पे जाकर समता में रहते वो अधिक है, या जो उनकी सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं कभी भी जरूरत पड़ने पर वो अधिक है? अपना अपना है, सेवा के तत्पर रहते हैं सेवा के लिए। एक बार दोनों काम कर रहे हैं, यहाँ से जाके भी अपने घर से जाके भी अपनी समता में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। अब महाराज बता रहे कि अधिक कौन है इन सब में, तीनों में? कै सुखराम सुनो शिष्य सारा, या में ईद को सोई बे। इन सब में अधिक कौन है वो बात बता रहे, अधिक कौन है। अब वो खास बात रहस्य का उद्घाटन करें महाराज। अधिक कौन है? पतिव्रता को अंगता माई वचन न लोपे कोई। पतिव्रता को अंगता, जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हैं वो अधिक है तीनों में। मतलब कह रहे हैं कि जो 24 घंटे चेला चेली बनकर साथ में भी रहते हैं समझो, और वो पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करते, तो वो अधिक नहीं है। और जो ज्ञान सुन के घर पे चले जाते हैं फिर भी पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो भी अधिक नहीं है। और जो सेवा में तत्पर रहते हैं वो भी अधिक नहीं है, यदि वो पातिव्रत्य धर्म का पालन। तो मुख्य चीज क्या हुई? पतिव्रता। पतिव्रता यानी एक केवल ओनली वन पातिव्रत्य धर्म। जी की चले गया,
सगसी की अब गृहस्थी में बेटा जो न माने तो आपको कहेगा। महाराज कह रहे हैं कि आपको ज्ञान की बात बता रहे, आत्मा के, वो आप कर रहे हो शरीर के स्तर से, तो शरीर के लिए आपको मनाही नहीं की है। शरीर के लिए जो कुछ भी चाहिए वो कुछ आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, देवता के पास भी जाना पड़ेगा, जिसका रोग जिससे ठीक होगा वो शरीर का है। वो अंतर समझो, मिक्स मत करो आप, शरीर को आत्मा से मिक्स मत करो। आत्मा का अलग है, शरीर का अलग है, वो अपन मिक्स कर लेते हैं, उसमें अपनी भूल हो जाती, गलती। भाई शरीर का इलाज शरीर के तरीके से होगा, उसमें आपका आत्मा का भक्ति से लेना देना नहीं है कुछ। आप भैरव जी के पास गए, देवता के पास गए, तो किस लिए गए? शरीर का इलाज कराने गए। वहां आत्मा का मोक्ष नहीं मिलेगा। आत्मा का मोक्ष तो सदगुरु के ज्ञान से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। तो वो चीज अलग है, वो चीज अलग है। उसमें आपकी पातिव्रत्य धर्म का नुकसान नहीं हुआ। पातिव्रत्य धर्म का नुकसान तो तब होगा जब आप साधना ही नहीं करो, भजन ही नहीं करो, जो वचन कह रहे हैं भक्ति नहीं करो, तब पातिव्रत्य धर्म का नुकसान। कह रहे हैं मतलब वचन न लोपे कोई। संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए कितने वचन कहे, और हर एक वचन के अंदर भजन की बात कही, आत्मा के आनंद की बात कही, आत्मा की क्षमता की बात कही। तो उसको लोप नहीं, वो चीज लोप नहीं होनी चाहिए, वो चीज खास। बाकी तो बताया है क्या, सुखराम देई के काई करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए सदगुरु शरण। तो वो प्रीत कम नहीं पड़नी चाहिए सदगुरु के ज्ञान से, और जो लाभ मिलेगा वो प्रीत से ही मिलेगा, पातिव्रत्य धर्म से ही मिलेगा। आत्मा परमात्मा में लय हो जाए, वो परमात्मा के सिवाय उसे और कोई दूसरा सूझे ही नहीं। कहीं भी वो जा रही है तो सबके अंदर वो परमात्मा के दर्शन ही पाए। उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? प्रतिस्वरूप परमात्मा। परमात्मा के सिवाय दूसरी सब चीजों का उसे लोप हो जाए कि दूसरे किसी की सत्ता है ही नहीं परमात्मा के सिवाय, दूसरा और कोई सूझे ही नहीं, दिखे ही नहीं। ये भक्ति की उत्तम अवस्था है, चरम अवस्था है, जहां सब कुछ मिट जाता है, कुछ रहता ही नहीं परमात्मा के सिवा। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं। जहां जित देखो तो तू ही तू, तेरा ही दर्शन होता है। सिया राम में सब जग जागे, करो प्रणाम जोरी जो, मनवो चवर करे मनमा, जहां देखूं तहां। दूसरा कोई दिखाई नहीं दे परमात्मा के सिवा, उसे प्रतिस्वरूप परमात्मा ही दिखाई दे किधर भी, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर पर नहीं है, उसकी दृष्टि मन पर नहीं है, उसकी दृष्टि आत्मा पर है, जो परमात्मा का अंश, जो परमात्मा स्वरूप ही है, जो परमात्मा से अभिन्न है, उसी के ऊपर दृष्टि है। तो जिसकी दृष्टि इस प्रकार से पातिव्रत्य धर्म पर आ गई, बाकी शरीर के धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग। जिसने इस बात को समझ लिया, शरीर का धर्म अलग, आत्मा का धर्म अलग, वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता। ये बात महाराज के पकड़ में आनी चाहिए। ये सद्गुरु का ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए। तीन रीत प्रमोद हमारी सुन लीजिए, नर नारी वे चित आवे सोई रहा संभाव, सब पर मेहर हमारी। जैसे अब आपको समझ में आई हो वैसी राह पकड़ लो, लेकिन हमारी मेहर सबके ऊपर समान रूप से, लेकिन पातिव्रत्य धर्म का पालन तो आपको करना। जो ज्ञान को श्रवण करके वचनों का लोप नहीं करे और वचनों के अनुसार साधना करे, भजन करे, उसी के अंदर महाराज समझे कि आपका कल्याण। बोलो राम सतगुरु देव की महाराज। धन्य हो
परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवात्मन जहान धन्य हो मोक्ष के मार्गा में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सा प्राप्त हो जाएगी। संज्ञान राम 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 राम।